सभी को कीर्ति एकेडमी को स्वागत है। बहुत दिनों के बाद 61 2021वीं क्वेश्चन पेपर को हम अभी सॉल्व आउट कर रहे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी कवि को प्रगतिवादी धारा के सुमित्रानंदन पंत माना जाता है। इसका सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन, अन्याय से अनन्या किस विधा की रचना है? अन्याय से अनन्या किस विधा की रचना है? ये विधा है आत्मकथा। इस अन्याय से अनन्या आत्मकथा को प्रभा केतान ने लिखे हैं। भयानक रस किस रंग से संबंधित है? भयानक रस कृष्ण रंग से संबंधित है। उसी तरह कपोत रंग करुण रस, नील रंग विभत्स रस, श्याम रंग श्रृंगार रस। इस तरह रस को किससे संबंधित हम समझे हैं। कपोत रंग करुण रस होते हैं और नील रंग विभत्स रस, श्याम रंग श्रृंगार रस। और रतिका कंगन के रचयिता कौन है? रतिका कंगन के रचयिता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। मार्कंडेय का उपन्यास अग्निबीज किस विधा की रचना है? अग्निबीज जनवादी विधा की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह की काव्य भाषा कौन सी है? सिंगा की काव्य भाषा निमाड़ी भाषा है। उस पौरुषपूर्ण समय में किसकी रचना है? उस पौरुषपूर्ण समय में रचनाकार है कात्यायनी। एक ब्रेक के बाद किसकी रचना है? एक ब्रेक के बाद अलका सरावगी की रचना है। अपनी केवल धार किसकी कृति है? अपनी केवल धार अरुण कमल की कृति है। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधर के लोग किसका उपन्यास है? उधर के लोग अजय नावरिया का उपन्यास है। 2021वीं क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर समकालीन रचना को लेकर ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में ये संस्मरण किसका है? विष्णुकांत शास्त्री का ये संस्मरण है। और सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। यह कथन किसका है? अब एक बार कथन को हम देखेंगे। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले होती है? शब्द शक्ति की प्रतीति अभिधा से पहले होती है। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजन। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित करते हैं? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से संबोधित किया है। और उत्तर योगी किसकी जीवनी है? शिवप्रसाद सिंह। उत्तर योगी शिवप्रसाद सिंह की जीवनी है। उदित उदयगिरी मंच पर
रघुवर बाल पतंग किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक अलंकार का उदाहरण है। किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? भट्टनायक। अज्ञेय के इत्तेल्म का चौथा खंड मिट्टी का ईहा है। मिट्टी की ईहा चौथा खंड होते हैं। गिरिराज कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह है मंजीर। एक कृति का रचना 1941 में होते हैं। मंजीर कृति फर्स्ट काव्य संग्रह होते हैं और उसके बाद नाश और निर्माण, भीतर नदी की यात्रा, धूप के धान, ये चारों काव्य संग्रह गिरिराज कुमार माथुर का ही है, लेकिन उसका पहला काव्य संग्रह है मंजीर। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता है लीलाधर जुगुडे। सन 1824 ईस्वी में कौन सा प्रेस की स्थापना हुई? 1824 ईस्वी में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई है। और हमारा शहर उस बरस किसकी रचना है? हमारा शहर उस बरस गीतांजलि श्री की रचना है। गीतांजलि श्री को 2022 में रेत समाधि के उपन्यास अंग्रेजी में अनुवाद हुए थे, इसलिए गीतांजलि श्री को बुकर अवार्ड मिला है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? लॉर्ड वेल्लेस्ली। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका प्रथम अधिवेशन पेरिस में हुई है। पेरिस में हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य कृति में दिनकर प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को आकार मिला है? प्रकृति और प्रवृत्ति का दोनों का आकार कुरुक्षेत्र में मिला है। पश्चिम हिंदी की उपभाषा है बुंदेली। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। बेनजीर किस नाटक का पात्र है? बेनजीर किस नाटक का पात्र है? आगरा बाजार। साधारणीकरण की उद्भावना किस आचार्य की देन है? साधारणीकरण की उद्भावना किस आचार्य की देन है? भट्टनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद रचना में कितनी प्रकरण है? पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद रचना में 6 प्रकरण हैं। नय कुमार चर्यो किसकी रचना है? ये नय कुमार चर्यो पुष्पदंत की है। उसी तरह स्वयंभू का पौमचर्यो रचना है। निम्न पंक्तियां किस रचना की है? आओ मन जाने कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। इस पंक्ति का रचनाकार है पद्मावत। इस पंक्ति पद्मावत रचना में मिलती है। लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किसकी कृति है? लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एडमंड हसरल की कृति है। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन थे? पीयूष प्रवाह के संपादक अंबिकादत्त व्यास हैं। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप किसकी रचना है? साहित्य इतिहास रचना
और स्वरूप किसकी रचना है? सुमन राजे। आप सभी को एक विनती है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल का नेम है कीर्ति एकेडमी। इस एकेडमी को आप लाइक जरूरी और सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे लगे तो आपको अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआ छूत का कर्म। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआ छूत का कर्म। यह पंक्ति किस नाटक की है? ये पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक की है। ये भारत दुर्दशा नाटक की रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें से बेचैन शर्मा उग्र का प्रसिद्ध भावनात्मक निबंध कौन सा है? इसमें बेचैन शर्मा उग्र का प्रसिद्ध भावनात्मक निबंध गाली होती है। हमारा प्रधान उपनिवेश यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंददास। हमारा प्रधान उपनिवेश यात्रा वृत्त के रचनाकार सेठ गोविंददास होते हैं। और इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? अर्ध कथानक कृति आत्मकथा होती है। उसी तरह चिड़ों पर चांदनी कृति यात्रा वृत्तांत होती है। इस चिड़ों पर चांदनी कृति को महादेवी वर्मा ने लिखी है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। उपासना भावनी के रचयिता कौन है? उपासना भावनी के रचयिता अग्रदास होते हैं। और दूनी तपे तीरे आदिवासी उपन्यास के रचयिता कौन है? दूनी तपे तीर आदिवासी उपन्यास के रचयिता हरिराम मीणा है। और निम्न में से अलका सिन्हा का उपन्यास कौन सा है? इसमें अलका सिन्हा का उपन्यास होते हैं जी मेल एक्सप्रेस उपन्यास अलका सिन्हा का होते हैं। और उसी तरह सपनों की होम डिलीवरी ये उपन्यास ममता कालिया का है। और उसी तरह ABCD ये उपन्यास रविंद्र कालिया का है। और मशाला उपन्यास के रचयिता कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। मसाला उपन्यास के रचयिता भैरव प्रसाद गुप्त हैं। निम्न पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? 12 बरस लौ कुकर जीवै अरु 13 लौ जिए शियार। इस पंक्ति की रचनाकार होता है जगनिक। आवाज़ भी एक जगह है काव्य कृति के कवि कौन है? आवाज़ भी एक जगह है काव्य कृति के कवि है मंगलेश डबराल। और किनकी बानियों की भाषा सांद भाषा या सांग भाषा कही जाती है? ये सिद्धों की भाषा को सांद भाषा या सांग भाषा कहते हैं। कौन सा वर्ण अर्धसंवृत है? ओ वर्ण अर्धसंवृत होते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम होते हैं: देवनागर, सुदर्शन, मनोरंजन, समालोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के आधार पर राजेंद्र यादव के उपन्यासों का सही अनुक्रम है: कुलटा, शह और मात, सारा आकाश और अनदेखे अनजान फूल। ये चारों उपन्यास राजेंद्र यादव के सही क्रमानुसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के आधार पर राममूर्ति त्रिपाठी की कृतियों का सही अनुक्रम होती है: औचित्य दर्शन, रस विमर्श, काव्य तत्व विमर्श
और भारतीय काव्य विमर्श विमर्श ये चारों कृति राममूर्ति त्रिपाठी की है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर साहित्यालोचन, काव्य में रहस्यवाद, नाट्यकला मीमांस, आलोचनादर्श, ये ग्रंथ आलोचना ग्रंथ कालक्रमानुसार है। और प्रकाशन वर्ष के आधार पर हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का सही अनुक्रम, हरिकृष्ण प्रेमी उनका नाटक का सही अनुक्रम इस तरह है: स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, शिवा साधन। इस तरह हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का सही अनुक्रम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नांकित जीवनियों का सही अनुक्रम। जीवनियों का सही अनुक्रम होते हैं: कलम का मजदूर होने के बाद आवरा मसीहा, अग्नि सेतु, शिखर से सागर तक। ये जीवनियों का सही अनुक्रम होते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अंतहीन की तलाश, जोखिम कहाँ तक, कहिए ईगो की बात, आत्म स्वीकृति। ये आत्मकथा सही क्रम में है। और प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम है: अलविदा अम्मा, फैर, फहिए और फंक, देश देशांतर और 2 कदम पीछे भी। और प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रेखा चित्रों का सही अनुक्रम होते हैं: बोलती प्रतिमाएं, रेखाएं और चित्र, वे दिन वे लोग, 10 तस्वीरें। ये रेखा चित्र प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में है। और निम्नलिखित एकांकियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम होते हैं: बादल की मृत्यु, कारवां, भूख हड़ताल, रोशनी शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित डायरी साहित्य का सही अनुक्रम है: दिल्ली मेरा परदेश, स्मृतियों की जन्मपत्री और साथ साथ मेरा साया और ख्वाब है दीवाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम: आत्मपरक दृष्टि अभिसार, शताब्दी के ढलते वर्षों में, वन, तुलसी की गंधा। ये निम्नलिखित निबंध सही अनुक्रम में है। और प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम: जिनके साथ जिया, हम, हशमत, लोक आलोक, संस्मरणों के सुमन। इस तरह ये संस्मरणों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम होते हैं: डूब, उकाव, बेताब बहती रही, बीच का समय। ये सही क्रम में उपन्यास होते हैं। नेक्स्ट प्रकाशन वर्ष के आधार पर अशोक वाजपेयी की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है: एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, घास में दुबका आसमान, घास में दुबका आसमान। ये अशोक वाजपेयी की काव्य कृति का सही अनुक्रम है। अब हम देखेंगे सुमेलित करने के लिए निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि होते हैं चिंतामणि कृष्णचरित, ग्वाल
होते हैं गोपी 25, पद्माकर होते हैं प्रबोध 50 और मदिराम है अलंकार 85 का। इस तरह कवि और रचनाओं का सम्मेलन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित काव्यों का उनके कवियों से सम्मिलित कीजिए। इसमें होता है चित्ररेखा जैसे, ढोला मारू का दूहा होते हैं कल्लोल, चित्रावली का उस्मान, रस रतन का पहुकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा से सम्मिलित कीजिए। बिसल रासो गेय काव्य और वर्ण रत्नाकर गद्य, रावुल वेल चंपू, फरमाल रासो गेय काव्य, परमाल रस लोक गेय काव्य होते हैं। बिसल दे रासों का गेय काव्य होते हैं और परमाल रासों का लोक गेय काव्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित आदिकालीन काव्यों का उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। दो सुकने, ये कृत्य दो सुकने की खुसरो और रेवतगिरी रास विजय सेन सूरी, चंदनबाला रास का होते हैं आसुग और श्रावकाचार्य का देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एकांकियों को उनके रचयिताओं से सम्मिलित कीजिए। दुर्गा होते हैं उदय शंकर भट्ट और मेरी बांसुरी होती हैं जगदीश चंद्र माथुर और स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। कहानियाँ परिवर्तन सुदर्शन, शैतान मंडले पांडे विजन शर्मा और एक दिन जैनेन्द्र, रेल की सीट अज्ञेय। इस तरह कृति होते हैं। और नेक्स्ट, निम्नलिखित निबंधों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। फिर निराश क्यों, ये निबंध गुलाब राय का है। साहित्यिक शांतिप्रिय द्विवेदी, कुछ शिवपूजन सहाय, उत्सव पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। और निम्नलिखित प्रहसनों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा काम वैसा बालकृष्ण, जैसा काम वैसा परिणाम, ये बालकृष्ण भट्ट का है। और कली कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र, कली कौतुक रूपक का प्रताप नारायण मिश्र। और बूढ़े मुँह मुहासे, ये राधाचरण गोस्वामी। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन के साथ सम्मिलित कीजिए। सुधा लखनऊ, जागरण बनारस, सरोज कलकत्ता, कर्मवीर जबलपुर। इसमें पत्रिकाओं का प्रकाशन होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित लेखकों के साथ उनके कृतियों का सम्मिलित कीजिए। पहला वन आते हैं डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी का आते हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ये का होता है 4-1। और बी, डॉक्टर शिवकुमार मिश्र
इनका तीसरा होता है हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह सी का सेकंड वन होता है हिंदी साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि। और डॉक्टर वासुदेव सिंह का पहला वन होता है हिंदी साहित्य का उद्भव काल। अब एक बार देखिए आप लोग, पहला का ए का 4 है, बी का सी है, और सी का 2 है, और डी का 1 है, सही है। और नेक्स्ट वन निम्नलिखित महिला कथाकारों को उनके द्वारा रचित कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। कृष्णा सोबती का कहानी होती है सिक्का बदल गया, और ममता कालिया का एक अदद औरत, और मंजुल भगत का अंतिम बयान। चौथे नाशिरा शर्मा का श्यामी कागज करेक्ट है। और निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। संतन को कहा सिकरी सो काम, ये पंक्ति कुम्मन दास का है। अजगर कौन चाकरी पंछी कौन अजगर कौन चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति मलुक दास का है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक पंक्ति रैदास। काहे रिए नलिनी तो कुम्ही लानी, ये पंक्ति कबीरदास का है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित राम्य काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ईश्वरदास भरत मिलाप, अग्रदास राम भजन मंजरे, और माधव दास आध्यात्म रामायण, और नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण। और पहला वन बचे थे रामचंद्र का, ये राम काव्य को केशवदास जी ने लिखा है। निम्नलिखित संस्मरणों को उनके रचयिताओं से सम्मिलित कीजिए। व्यक्तित्व की झांकियाँ रामदास सिंह, व्यक्तित्व की झांकियाँ रामदास सिंह, और अंतिम अध्याय लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रेखाएँ और संस्मरण कमलेश्वर, स्मृति लेखा ये पद्मा सचदेव का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कविता संग्रहों का उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। परिवेश हम तुम कुंवर नारायण, हंसो जल्दी हंसो ये रघुवीर सहाय, इतिहास पुरुष डॉक्टर देवराज, अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ सिंह। और स्थापना तर्क का क्वेश्चन आए है। और स्थापना ए, भक्ति रस में केवल श्रृंगार रस के विभिन्न तत्वों का समन्वय और विकास हुआ है। और तर्क, कारण भक्ति रस में कामशास्त्र एवं काव्यशास्त्र की कई रूढ़ियों का प्रवर्तन के नए सिरे से हुआ है। इसमें पहला स्थापना गलत होती है। भक्ति रस में केवल श्रृंगार रस के विभिन्न तत्वों का समन्वय और विकास हुआ है। भक्ति रस में श्रृंगार रस को बारे में नहीं, और अलग अलग रस को भी लेकर समन्वय किया है, ये गलत होते हैं और तर्क सही है। नेक्स्ट, स्थापना, काव्य में कल्पना और भावनाएं उसके अंग विशेष के रूप में विद्यमान रहते हैं। चूँकि काव्य सृष्टि हमारे मन की अभिव्यक्ति है, ये दोनों सही होते हैं। काव्य की सृष्टि हमारे मन की अभिव्यक्ति, ये सही होते हैं, दोनों सही हैं। और नेक्स्ट, स्थापना ये, काव्य में
कवि का व्यक्तित्व नहीं, माध्यम प्रकाशित होता है। और तर्क आर, क्योंकि काव्य व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का एकमात्र आधार है। ये प्रदर्शित करने के लिए एकमात्र आधार है। तर्क गलत होते हैं। और काव्य में कवि का व्यक्तित्व नहीं, माध्यम प्रकाशित होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट, काव्य में अस्वस्थ मनोवृत्तियों की प्रेरणा का उद्घाटन करके उसे स्वस्थ मार्ग पर ले चलना ही समीक्षा की उपयोगिता है। तर्क, काव्य में व्यक्त स्वस्थ मनोवृत्तियों का शुद्धिकरण ही विरेचन है। स्थापना सही है, तर्क गलत होते हैं। नेक्स्ट, कलाकार की अंतः प्रेरणा से सृजनात्मक की अभिव्यंजना संभव है। तर्क सजीव कृति का आधार कल्पना होती है। इसमें तर्क गलत होते हैं और स्थापना सही होते हैं। नेक्स्ट, स्थापना प्रकृति की ओर मनुष्य निसर्गतः आकृष्ट रहता है। और तर्क, क्योंकि उससे उसकी वासनाओं की अतृप्ति जागृत होती है। स्थापना सही है और तर्क गलत होते हैं। नेक्स्ट, समीक्षा में मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग उद्देश्य विहीन और पांडित्य प्रदर्शन की आकांक्षा से किया जाता है। तर्क, क्योंकि मनोविश्लेषण शास्त्र अहम की दृष्टि का साधन है। ये दोनों गलत होते हैं, साधना और तर्क दोनों गलत है। स्थापना, योग्य समालोचक अपनी समालोचना में समालोचित ग्रंथ के ऐसे रहस्य प्रकट करते हैं जो साधारण विद्या बुद्धि के पाठकों को ध्यान में नहीं आ सकते। और तर्क, चूँकि साहित्याद्यता के लिए सहृदयता की कसौटी अनिवार्य होते हैं, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, स्थापना, आलोचना की ईमानदारी कविता की ओर उन्मुक्त से ही संभव है। तर्क, क्योंकि कवि की ओर उन्मुक्ता संवेदनाओं का काव्य स्वाद योग्य बनाती है। ये गलत है और स्थापना सही है, तर्क गलत होते हैं। स्थापना, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन किसी वस्तु को अंतिम निरपेक्ष और शाश्वत मानता है, ये गलत होते हैं। तर्क, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन वस्तुनिष्ठ सत्य की सापेक्षता को स्वीकार करता है, तर्क सही होते हैं। स्थापना गलत होते हैं। स्थापना, साहित्य मूल्यांकन में मूल्य प्रकृति और रचना प्रक्रिया के प्रमुख बिंदुओं का आधार लिया जाता है। तर्क, क्योंकि रचना की मूल प्रेरणा नैतिक मूल्यों अथवा मनोवैज्ञानिकताओं पर अवलंबित होती है। स्थापना सही है, तर्क गलत होते हैं। नेक्स्ट, स्थापना, होर से काव्य के व्यवहारिक पहलू के प्रति आग्रही होने के कारण परंपरावादी आलोचक है। तर्क, उनके परंपरावादी होने का कारण उनको परंपराओं का अंधानुकरण है। इसमें स्थापना सही है, तर्क गलत होते हैं। स्थापना, स्वस्थ सामाजिक चेतना की सापेक्षता में बंदी वैयक्तिक चेतना हितकारी है। तर्क, सामाजिक स्वतंत्रता वैयक्तिक सहज चेतना की विकास में बाधक बनती है। स्थापना सही है, तर्क गलत है। स्थापना, उत्तर संरचनावाद में मूल्यों और संस्कृति से पलायन है। तर्क, क्योंकि उसमें संस्कृति जैसी अवधारणाओं का पोषण होता है, गलत। स्थापना सही है और तर्क गलत होते हैं। स्थापना, ललित निबंधों में कल्पना का वैभव एवं शैली का लालित्य अगोचर होता है। और तर्क, ललित निबंधों के विचारों की मौलिकता की प्रधानता होती है, ये दोनों गलत है।
नेक्स्ट 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ देते हैं, उस पैराग्राफ पढ़कर बाद में 5 क्वेश्चन को उत्तर देना है। अब समय का अभाव होने के कारण हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। मनुष्य हृदय की मुक्ति का मार्ग क्या है? मनुष्य हृदय की मुक्ति का मार्ग होता है कविता। सर्वानुभूति का आधार क्या है? सर्वानुभूति का आधार लोक सत्ता। मनोविकार का परिष्कार किस संभव है? मनोविकार का परिष्कार कैसे संभव है? अनुभूति योग। मनुष्य की चिरकालीन अनुभूति किससे संबंध है? रूपों और व्यापारों। मनुष्य की चिरकालीन अनुभूति रूपों और व्यापारों से संबंध है। मानवीय लुब्धता और क्षुब्धता का संबंध किससे है? मानवीय लुब्धता और क्षुब्धता का संबंध प्रत्यक्षीकरण है। इस तरह हम 2021वीं क्वेश्चन पेपर को हम देखे हैं। बाद में 61 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे। अब हमें इस टेलीग्राम में इस यूट्यूब चैनल में 61 का सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर कुल मिलाकर 8 वीडियो अपलोड की हूँ। ये वीडियो 9 के है। और अब कीर्ति एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। सभी को अच्छे से एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए। सभी को धन्यवाद।